आज सुबह से ही दिल्ली के आदर्श नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हुआ और देखते ही देखते भारी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन महामारी की तरह फैलने वाले कोरोना का डर सिविल डिफेंस के किसी भी कर्मचारी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने तो पहुँचे, लेकिन यहाँ जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गयी। एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक सटकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी खड़े हुए थे। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाए हुए थे और ऐसे में ये लोग ड्यूटी करके आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों के पालन करने का हवाला देते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको सड़कों पर चालान बुक लेकर दिखाई दे जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क का दिखाई दे तो उसका चालान भी काटते हैं। लेकिन इन लोगों ने खुद ही प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुँचे पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की और पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। दरअसल सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनसे जो ड्यूटी करवाई जा रही है, अचानक उनको कहा गया कि ये निष्काम ड्यूटी है या नहीं, उसका पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर के अभी इन लोगों की नाराजगी सड़कों पर उतरी और आखिरकार एसडीएम ऑफिस पहुंचकर ये लोग अपनी तनख्वाह की मांग करने लगे। इनका कहना है कि उनके साथ शोषण किया जा रहा है और कोरोना काल के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंच तो गए और काफी हद तक उनकी मांग जायज भी है, लेकिन इस प्रदर्शन को देखकर सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके हाथों में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, आखिर जब वही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इनका चालान कौन काटेगा। सर मेरी ट्रेनिंग नहीं करवा रहे। अरे वही तो बात है। सर हमारी एक समस्या नहीं, 3-4 समस्या है। मेन समस्या पे ये सारे वॉलेंटियर इसलिए इकट्ठे हैं, 1 मई को हमारे को ड्यूटी दी गई। ड्यूटी दे के बोला गया कि 1 तारीख से तुम्हारी पेड ड्यूटी है। पेड ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, ये पेड ड्यूटी है हमारी। उसके बाद 1 से 15 तारीख तक हम सब वॉलेंटियरों ने एक समान ड्यूटी करी, सबने एक इच्छा से ड्यूटी करी। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया 15 तारीख को कि निष्काम ड्यूटी है। ये निष्काम ड्यूटी कैसे चढ़ गई हमें ये पता करना है। कह रहे हैं सुरेश मित्तल, आज 8 घंटे की कोई निष्काम ड्यूटी नहीं होती, 4 घंटे की ड्यूटी होती है। सब वॉलेंटियरों ने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले 4 घंटे की ड्यूटियाँ दी जाती है, उनको निष्काम वो करिए। उसके बाद हमारी सैलरी की भी समस्या है, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3-3 महीने की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-4 महीने की सैलरियाँ भी रुकी पड़ी है। पिछले साल की बच्चों की सैलरियाँ रुकी पड़ी है। सर एक चीज़ बता, अगला अपना किराया लगा के आता है, हर चीज़ करके आता है, कोई यहाँ पे अमीर घर का नहीं है, सब गरीब घर के बच्चे हैं। एसपी मित्तल सर हमारे चीफ वार्डन है, उन्होंने हमें बोला, यहाँ पे बोला गया कि एसपी मित्तल जी ने ऑर्डर दिया है कि जो निष्काम अभी 1 से 15 मई तक की ड्यूटी है वो सारी ही निष्काम चढ़ेगी। ऐसा क्यों चढ़ेगी निष्काम, हमें ये बताओ। सुरेश मित्तल नाम है उनका, एसपी मित्तल नहीं, सुरेश मित्तल नाम है ना। उन्होंने बोल दिया 15 दिन तक की निष्काम तुम्हारी चढ़ेगी। ये ऑर्डर हमें पता ही नहीं चल रहा है किसने दिया किसने नहीं। एसपी सुरेश मित्तल जी बोलते हैं कि डीएम साहब ने दिया, डीएम साहब बोलते हैं, डीएम साहब से तो अभी तक हमारी बात नहीं हुई। सुरेश मित्तल जी से हुई, वो कह रहे हैं डीएम साहब ने दिया। और यहाँ आजादपुर एसडीएम ऑफिस में हम किसी से भी पूछते हैं, वो बोलते हैं सुरेश मित्तल ने दिए। अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि किसने हमारे को ऑर्डर। हमारी समस्या पहली तो ये है कि इन लोगों ने हमें 1 तारीख को, 1 मई को ड्यूटी के लिए बोला। हम सब गए वॉलंटियर ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पे हमें बोला गया ये पेड ड्यूटी है। हम लोगों ने पेड ड्यूटी करी, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमने ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद 15 तारीख की रात को क्या बोलते हैं ये लोग कि वो निष्काम ड्यूटी है। ये 9 घंटे कौन देता है निष्काम, पहले हमें ये बता दो। रोजे में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी अटेंडेंस सीट जमा करने आई, पुनीत ने मेरे साथ क्या करा, मेरी पुनीत ने सीट फेंक दी बाहर। मैं रोजे से थी,